न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। दोपहर के 3 बज चुके हैं और बात बड़ी खबर की। बड़ी खबर यह कि जम्मू टू कोलार किस तरीके से सौहार्द बिगाड़ने की साजिश हो रही है और किस तरीके से हिंदू धर्म, पर्व और जुलूस किस तरीके से कट्टरपंथियों के टारगेट पर है। देश के कई हिस्सों में सौहार्द बिगाड़ने की साजिश हो रही है। कहीं मंदिर और मूर्तियों को निशाना बनाया जा रहा है तो कहीं हिंदू जुलूस पर पथराव किया जा रहा है। कहीं आस्था का अपमान हो रहा है, माहौल बिगाड़ने की साजिश हो रही है। तो वहीं भोपाल में एक मुस्लिम शख्स की सिर्फ इसलिए पिटाई कर दी गई क्योंकि उसने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में जय श्री राम लिख दिया था। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं, क्या जम्मू टू कोलार दंगा ब्रिगेड के तार बिखरे पड़े हैं और क्या दंगा भड़काने की कोई बड़ी साजिश रची जा रही है? इसी बड़ी खबर पर बातचीत और इस पर हम चर्चा करेंगे। बड़ी खबर यह है कि कट्टरपंथियों के निशाने पर हिंदू मंदिर हैं। जम्मू में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है। जम्मू के सिदड़ा इलाके में नरसिंह देव मंदिर में मूर्तियों से तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि कुछ शरारती तत्वों ने हिंदू मंदिर में देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित कर दिया। मंदिर में माता शीतला, गणेश भगवान की मूर्ति थी, इनको शरारती तत्वों ने तोड़ डाला। आपको बता दें कि नरसिंह देवता का ये प्राचीन मंदिर जंगल में मौजूद है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जाते भी हैं, श्रद्धा भी है। लेकिन इस घटना के बाद इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस फोर्स की वहां पर तैनाती कर दी गई है। पूरे इलाके में पुलिस अभियान लगातार पुलिस की ओर से तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। कुछ साल पहले भी मंदिर में तोड़फोड़ की ऐसी ही घटना सामने आई थी। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। सवाल सबसे बड़ा ये, हिंदू मंदिर का दुश्मन कौन है? नरसिंह देव मंदिर में तोड़फोड़ किसने की है और क्या यह तोड़फोड़ सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की एक बड़ी कोशिश है क्या? हाल फिलहाल में कश्मीरी पंडितों की घर वापसी भी एक बड़ा मुद्दा बना, लेकिन कश्मीरी पंडितों पर अटैक हुआ। सवाल ये, मंदिर में तोड़फोड़, कश्मीरी पंडितों पर अटैक कौन कर रहा है? प्राचीन मंदिर की मूर्तियों में तोड़फोड़ की गई है। जम्मू में डोगरा फ्रंट ने प्रदर्शन किया है। इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों की तैनाती है और यह पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है आखिर ये शरारती तत्व कौन थे। आखिर जम्मू के सिदड़ा नरसिंह देव मंदिर को किसने निशाना बनाया, किसने टारगेट पर लिया? कौन है जो घाटी में अमन चैन बिगाड़ने की साजिश रच रहा है? जिस मंदिर में यह पूरी घटना हुई वहां से हमारे संवाददाता शाहनवाज हुसैन की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जम्मू के सिदरा इलाके में नरसिंह देव के मंदिर में मूर्तियों को खंडित करने का मामला जो है वो यहाँ पर सामने आया है और हम अभी उसी मंदिर में यहाँ पर मौजूद हैं और तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो अलग अलग देवता हैं उनकी मूर्तियों को खंडित करने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की गई है। दरअसल मामला बताया जा रहा है कि शुक्रवार की रात का है और यहाँ पर जो मंदिर के केयर टेकर हैं, दरअसल यहाँ पर बिल्कुल साथ में गोल्फ कोर्स है और ये जो मंदिर है वो एक जंगल के इलाके में पड़ता है और वहीं के केयर टेकर जो हैं वो इस मंदिर की देखरेख यहाँ पर करते हैं। शुक्रवार की सुबह उन्होंने ये यहाँ पर मंदिरों को खंडित हुए देखा है, जिसके बाद उन्होंने यहाँ पर जो सिदरा पुलिस पोस्ट पड़ती है वहाँ पर मामला जो है वो यहाँ पर दर्ज करवाया है। तब से ही लगातार यहाँ पर भारी तादाद में पुलिस बल जो है उसको यहाँ पर तैनात किया गया है और लगातार ये इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि आखिर ये जो काम है वो यहाँ पर किसने किया है। लेकिन अगर इस पूरे इलाके की बात करें तो दूर दूर तक यहाँ पर जंगल है और यहाँ पर 300 से 400 मीटर आगे ही यहाँ पर बस्ती जो है वो पड़ती है। ऐसे में पुलिस अभी फिलहाल लगातार यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन जो है वो यहाँ पर कर रही है, लेकिन किसने ये काम किया है फिलहाल इसकी जानकारी जो है वो नहीं मिल पाई है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ केयर टेकर हैं, उनसे बात करते हैं। आप मुझे बताइए ये कब हुआ है इंसिडेंट और क्या हुआ और पुलिस में कंप्लेंट हो गई? हाँ, पुलिस कंप्लेंट की हुई है, बाकी सामान उठा के ले गए हैं, बयाबंदी कर ली है उन्होंने। और मैंने कल देखा था सुबह सब टूटा फूटा था। यहाँ पर बाबा कालवीर की मूर्ति टूट गई थी, माता शीतला की थी, गणेश भगवान है और जमुना माता की मूर्ति थी वो खंडित हो चुकी है, वो बिल्कुल टूट गई हैं। पता कैसे लगा ये, क्योंकि जंगल में है ये मंदिर, कैसे हम सुबह पूजा करने आते हैं ना, जब हम आए तो देखा टूटा हो सब कुछ। फिर हमने बताया, कंप्लेंट की, उस पर पुलिस आई है, उन्होंने अपनी कार्रवाई की हुई है। तो अभी क्योंकि इस इलाके से बस्तियां तो काफी दूर हैं, क्या लगता है आपको अभी किसी पे शक है आपको या किसी? शक तो कोई नहीं, क्योंकि हमारा जब भाईचारा तो अच्छा है, लेकिन इस बार टूट गए वो क्या कह सकते हैं। वो किसी ने प्लानिंग की हो तो माहौल खराब करने की निरातें चल रही हैं, इस पर किसी ने किया होगा। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पुलिस तैनात है अभी? हाँ, पुलिस तो तैनात है, वो अच्छा काम कर रही है। कल से इधर ही है, वो पुलिस इधर ही है कल से। तो आप देख सकते हैं ये है सिदरा में यहाँ पर मंदिर जहाँ पर ये मूर्तियाँ जो हैं उनको खंडित किया गया है।
पुलिस को यहां पर भारी तादाद में तैनात कर दिया गया है। लगातार इन्वेस्टिगेशन इस मामले में यहां पर चल रही है, लेकिन इस तरह का ये जो मामला आया है, क्योंकि ये सेंसिटिव मामला है, ऐसे में लगातार पुलिस की कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जिन भी लोगों ने ये काम किया है उनके खिलाफ यहां पर कार्रवाई जो है वो यहां पर की जाए। लेकिन ज़रूर ये मामला सामने आने के बाद कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पर काफ़ी नाराज़ दिख रहे हैं और आज जम्मू में शिवसेना डोगरा फ्रंट इसको लेकर यहाँ पर प्रदर्शन भी कर रही है। ऐसे में पुलिस के लिए सबसे बड़ा जो यहाँ पर टास्क है वो यही है कि जल्द से जल्द जिन्होंने ये काम किया है उन्हें गिरफ्तार किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, सिदरा। तो आपने शाहनवाज की रिपोर्ट देखी और आपने देखा कैसे इस प्राचीन मंदिर को टारगेट पर लिया गया, कैसे वहां पर तोड़फोड़ की गई। सवाल ये, क्या ये सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश है? जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनका परिचय आपसे करवाते हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज हैं, जो कि अध्यक्ष है अखिल भारतीय हिंदू महासभा के। विजय शंकर तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यति चेतनानंद सरस्वती जी जुड़ेंगे, जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं। इसके साथ ही असगर खान भी जुड़ेंगे हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। हाजी मोहम्मद सलीश मुस्लिम धर्मगुरु हैं और उसके साथ ही माजिद हैदरी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। सबसे पहले माजिद हैदरी, मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि आप कश्मीर से भी हैं और देखिए बड़ा प्राचीन मंदिर है। कुछ दिनों पहले कश्मीरी पंडित पर अटैक हुआ, कुछ साल पहले कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ था, उनको भगा दिया गया था, और अब एक बार फिर से मंदिर पर अटैक। मंदिर पर तो इससे पहले भी अटैक हो चुका है। हिंदू मंदिर, हिंदू प्रतीक, हिंदुओं को घाटी में नहीं रहने देंगे क्या? देखिए राकेश भाई, आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं आज भारतीय सेना को सल्यूट करना चाहता हूँ। आप भी मेरे साथ मिलकर भारतीय सेना को सल्यूट कीजिए, क्योंकि पाकिस्तान के इमरान खान ने कहा कि भारत किसी के सामने झुकता नहीं। वो इसलिए नहीं झुकता क्योंकि भारत की सेना जो है वो किसी धर्म का साथ नहीं देती, वो किसी पार्टी का साथ नहीं देती, वो देश के लिए हमेशा खड़ा रहती है। तो अभी सबसे पहले मैं भारतीय सेना को माजिद हैदरी, एक मिनट माजिद हैदरी, जो आपने कहा इसका भी जवाब ले लीजिए। आपको भारतीय सेना किसी के सामने झुकती नहीं है, भारत आत्मनिर्भर है, भारत स्वतंत्र है, इसके लिए आपको इमरान खान से सर्टिफिकेट चाहिए था क्या, जो आप इमरान खान का हवाला देकर कह रहे हैं? लेकिन जब पड़ोसी हमारी तारीफ करे, जब दुश्मन कहे, जब दुश्मन तारीफ नहीं नहीं नहीं, आपको इमरान खान का सर्टिफिकेट चाहिए था। अभी तक आपको डाउट था कि भारतीय सेना शक्तिशाली है, आज इमरान खान ने कल रात सर्टिफिकेट दे दिया, आप मान गए भारतीय सेना शक्तिशाली है। इससे पहले आप नहीं मानते थे। देखिए, हमें सबसे पहले आप समझिए, जब दुश्मन किसी की तारीफ कर रहे हैं। नहीं, क्लियर करिए, क्या आपको इमरान खान का सर्टिफिकेट चाहिए था माजिद हैदरी? देखिए सर, मिला है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? मिला है, किसी ने तारीफ की, दुश्मन ने तारीफ की, तो मैं सराहना पूरे इमरान साहब आपका शुक्रिया, बहुत अच्छा आपने बताया, हमें फख्र होता है आपके साथ। अब आप अपने सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए, हमने जो बात की थी जम्मू में मंदिर पे, हमारे मेरी जो पुजारी भाई बात अभी कर रहे हैं, मुझे पता है कि हमारे से यहाँ भाईचारा किसने किया होगा, किसने किया होगा। ये धर्म के राजनीति, धर्म के दंगों से फायदा किसे होता है? पूरा देश चलते आरएसएस का फायदा उठाता है। राजस्थान में दंगे हो रहे, यूपी में दंगे हो रहे। हम धार्मिक दंगों की बात करें, यूपी में कौन सा दंगा हुआ? यूपी में कौन सा दंगा हुआ माजिद हैदरी? राजस्थान में करौली में तो हुआ, यूपी में कौन सा दंगा हुआ? क्यों, क्या नहीं हुआ? यूपी में बेचारा को लड़का है। नहीं, यूपी में कौन सा दंगा हुआ? यूपी में कौन सा दंगा हुआ? देखिए, यूपी में तो यूपी में दंगा नहीं हुआ। सुनिए माजिद हैदरी सुनिए, यूपी में दंगा नहीं हुआ। आपके एक बंदे को लगा था कि उसका इस्लाम खतरे में है, वो आईसिस से ज्यादा प्रभावित था, पहुंच गया था गोरखनाथ मंदिर पर अटैक करने के लिए, उसे पकड़ लिया गया। वहां कोई दंगा नहीं था माजिद हैदरी, ये कोई दंगा नहीं था। स्वामी चक्रपाणी महाराज, ठीक है स्वामी जी, एक मिनट माजिद हैदरी, एक तो आपको नहीं सुनिए, आप गलत लाइन पकड़ते हैं। राजस्थान के करौली में दंगा हुआ, लेकिन यूपी में जो गोरखपुर में हुआ वो दंगा नहीं था, वो एक आतंकी हमला था। अल्लाह के एक बंदे को लगा था कि उसका धर्म खतरे में है, वो बाका लेकर पहुंच गया था मंदिर पर अटैक करने के लिए। भारतीय सेना सर्वशक्तिशाली है, भारतीय सेना अपने किसी भी दुश्मन को परास्त कर सकती है। इसके लिए आपको इमरान खान का सर्टिफिकेट चाहिए था। आज आप मान रहे हैं क्योंकि कल इमरान खान ने यह बात कही, इससे पहले आप नहीं मानते थे। ठीक है, स्वामी चक्रपाणी महाराज, माजिद हैदरी की बात का जवाब। एक तो जब इमरान खान ने कह दिया तो इन्हें लगा कि भारतीय सेना शक्तिशाली है। राजस्थान के करौली में दंगा हुआ, वहां पर एक हिंदू जुलूस पर निकल रहा था, उस दौरान पत्थर गिराए गए। देश के दूसरे शहरों में भी ऐसा हुआ, यूपी में गोरखपुर में हुआ जो एक आतंकी हमला था, उसको भी साहब कह रहे हैं क्योंकि यहां पर बीजेपी की सरकार है। राजस्थान की आलोचना नहीं की इन्होंने। स्वामी चक्रपाणी जी, ठीक है, सुन लीजिए माजिद हैदरी, आपने शुरुआत ही गलत लाइन के साथ की। माजिद हैदरी, आपने शुरुआत गलत लाइन से की, अब स्वामी चक्रपाणी महाराज को सुनिए।
क्या बोलेंगे स्वामी जी? देश कर रहा है, अरे सुनेंगे तब तो पता चलेगा। खून दूसरा ही आ रहा है, हमारा खून दूसरा जा रहा है स्वामी। ठीक है, स्वामी चक्रपाणी महाराज से संपर्क कर चुका है। सुनिए सुनिए, विजय शंकर तिवारी जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं बीएचपी के। विजय शंकर जी, माजिद हैदरी को कल चूंकि इमरान खान ने कह दिया, सर्टिफिकेट मिल गया, तो लगा कि भारतीय सेना शक्तिशाली है। राजस्थान के करौली में दंगा हुआ, उसको बोलकर निकल गए। यूपी में गोरखपुर में हुआ, वो भी इनके हिसाब से दंगा है। क्या होगा? आज देखिए, महंगाई की बात कीजिए जनाब, उससे महंगाई की बात कीजिए ना, गरीब का तो घर चल रहा है, गरीब को बाकी लग रहे हैं। माजिद हैदरी सुनिए ना, सुनिए सुनिए माजिद हैदरी यहाँ पर होस्ट मैं कर रहा हूँ, आप होस्ट नहीं कर रहे हैं। तो जब आपका समय समाप्त हो जाए और आपसे कहा जाए कि अगले वक्ता को आप सुन लीजिए, तो सुन लिया करिए। ये नॉर्मल कोड एंड कंडक्ट होता है डिबेट का, आपको समझ में आता है? क्या नॉर्मल कोड होता है? नहीं समझ में आता है ना? ये जुलूस का नॉर्मल कोड एंड कंडक्ट होता है कि वो जुलूस निकले तो शांतिपूर्वक निकले, लेकिन वहां पर भी कोड एंड कंडक्ट तोड़ा जाता है, वहां पर ऊपर से पत्थर बरसाए जाते हैं। यही काम आप डिबेट में बैठकर कर रहे हैं, यही काम आप डिबेट में बैठकर कर रहे हैं। आपको नहीं समझ में आती है नॉर्मल बात, आपको नहीं समझ में आती है सामान्य बात। अरे आरएसएस वालों से पूछिए ना, दमों की राजनीति आरएसएस को आके हमें क्या पता? हम तो बेचारे मजलूम मुसलमान है इस देश में, मजलूम दलित है इस देश में। बहुत मजलूम है माजिद हैदरी, बहुत मजलूम है, जिनमें हर बात पर धर्म खतरे में आ जाता है, बाका लेकर अटैक कर देते हैं, हिंदू जुलूस निकले तो पत्थर बरसाए जाते हैं, अजान का शोर करना है, ये हर बात में आप लोग मजलूम लोग हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुनिए, सुन लीजिए। कोड एंड कंडक्ट मानिए माजिद हैदरी, डिबेट का कोड एंड कंडक्ट होता है कि सामने वाले को सुना जाए और होस्ट के हिसाब से डिबेट चलती है। ये नॉर्मल कोड एंड कंडक्ट आप समझा करिए। स्वामी चक्रपाणी महाराज, माजिद हैदरी को आपने सुना, कल इमरान खान ने कह दिया तो भारतीय सेना शक्तिशाली हो गई, इससे पहले इनके लिए नहीं थी। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़ी सीधी सी बात है कि ये जिहादी मानसिकता के लोग हैं और इनका उद्देश्य ही जिहाद करना है, वो चाहे कहीं भी हो। और बाकी अपने इस्लाम के अलावा जो कट्टरपंथी, वो भी खास तौर से इस्लामी के लोग हैं, उसके अलावा दूसरे को सबको ये जिहादी मानते हैं। वो डिबेट में बैठते हैं तो डिबेट जिहाद करते हैं, अगर हिंदुओं की जुलूस कहीं धार्मिक निकलती है वहां पर जिहाद करते हैं, ईटा पत्थर मारना इनको जिहाद नजर आता है, वो धर्म के कार्य में इनके है। तो सवाल इस बात का है राकेश जी कि ये जिहादी मानसिकता के लोग जो है भाषा सिर्फ लाठी और गोली की भाषा समझते हैं, ये सठे साठम समाचरित इन पे चलता है, ये प्यार की भाषा नहीं समझते। अगर आप प्यार की भाषा सब बोलेंगे तो ये निश्चित रूप से उसमें धोखा देने का काम करेंगे। ये धोखेबाज लोग हैं, ये किसी भी तरीके से आपकी भावना का सम्मान नहीं करते और हमेशा विक्टिम कार्ड खेलते हैं, हमेशा विक्टिम कार्ड खेलते हैं, ये पीड़ित अपने को दिखाते हैं। यानी एक तरफ आपको मारते, अरे बीच में क्यों बोल रहे हो भाई, बीच में क्यों बोल रहे हो? बीच में कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? आपके कान बज रहे हैं, बीच में अली साहब, बीच में मत बोलो। मूल विषय आप अपनी जिहादी मानसिकता को, आप अपनी जिहादी मानसिकता को सुधारो, अन्यथा अब देश का मिजाज बदल चुका है, देश का बहुसंख्यक और देश के राष्ट्रभक्त जाग चुके हैं। इसलिए अपनी जिहादी मानसिकता से इतर होकर के सोचो, देश के बारे में सोचो, राष्ट्र के बारे में सोचो, समाज के बारे में सोचो, अन्यथा देश आपको सबक सिखा देगा भाई। क्योंकि अब बहुत समय बहुत कुछ बदल चुका है। अब आपकी ऐसी नहीं चलेगी कि आप कुछ भी जो चाहे मनमाना बोलते चलो, जो चाहे मनमाना कर दो और आपको लोग देखते रहे और विक्टिम कार्ड खेलते रहो। विक्टिम कार्ड खेलना बंद करो, अपनी जिहाद को अपने घर में रख लो, घर तक सीमित रखो, बाहर निकलो तो ये समझो कि राष्ट्र हमारा है, ये हमारा हम सबका है। अगर जो आप अपनी वाली करोगे और अपनी इस्लामिक फोबिया अगर जो उस पर डालने का प्रयास करोगे और जय श्री राम पे विरोध करोगे, हिंदू कल्चर पे विरोध करोगे, तो याद रखना कि कहीं जगह दुनिया में कहीं जगह नहीं मिलेगी। भारत सबसे आपके लिए जो शांति प्रिय लोग हैं उनके लिए सही स्थान है, लेकिन जो अपने घर से बेदखल हो जाता है, दुनिया कोई उसको शरण नहीं देती। और पूरी दुनिया के लोग देखते हैं कि आप जैसे जिहादी मानसिकता के लोगों ने पूरी अशांति फैला रखी है, न सिर्फ देश में बल्कि पूरे विश्व अगर अशांत है तो आप जैसे जिहादी मानसिकता जो विकृत, ठीक है, चलिए स्वामी चक्रपाणी महाराज 1 मिनट। माजिद हैदरी, अगर आप गंभीरता से बातें सुन रहे थे ना, आप किसी कॉमेडी शो में नहीं बैठे हैं जो आप बड़े आराम से मुस्कुराए जा रहे थे।
गंभीरता आपकी कितनी है ना इस मसले पर कि हर जगह पर अगर पथराव हो रहा है, दंगे हो रहे हैं और इस मसले पर डिबेट चल रही है, आप उसमें बैठकर मुस्कुरा रहे हैं। आपको मुस्कुराहट समझ में आ रही है, आपको चुटकुला लग रहा है, यहाँ पर कोई कॉमेडी का शो चल रहा है, यहाँ पर आप मुस्कुराए जा रहे हैं फ्रेम में बैठकर। शर्माती है आपको मुस्कुराते हुए? शर्माती है माजिद हैदी आपको मुस्कुराते हुए? शर्माती है? कश्मीर में एक मंदिर पर अटैक हुआ, कश्मीरी पंडितों को वहां से भगा दिया गया मारकर, कश्मीरी पंडित दोबारा पहुंच रहे हैं, उनको अटैक किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, उस पर मैं आपसे सवाल कर रहा हूं तो आप मुस्कुरा रहे हैं। कॉमेडी शो है ये? वो जगमोहन से मैं आपसे जोक कर रहा हूं, मैं आपसे जोक कर रहा हूं माजिद हैदरी। हाँ, इसने मुझे कहा आप डिबेट का जिहाद करते हैं, आपने इन्हें रोका नहीं, आप एंकर है इस मंच पे, तो रोका नहीं इस आदमी को। बिल्कुल नहीं, आप डिबेट जिहाद कर रहे थे माजिद हैदरी, मैं इसको सेकंड करता हूं। आप डिबेट जिहाद कर रहे थे। जब मैंने आपसे कहा कि आप स्वामी चक्रपाणी महाराज को सुनिए तो आप नहीं सुना, आपने नहीं सुना, आपने नॉर्मल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं माना। हाजी मोहम्मद सलीश, बताइए कौन लोग हैं जिन्होंने तय कर रखा कि हिंदू धर्म का कोई जुलूस नहीं निकल सकता है, मंदिर में पूजा नहीं हो सकती है, नहीं तो मूर्तियां तोड़ दी जाएंगी? बाबरी मस्जिद शहीद हो गई, वो आपको दिखती नहीं है। देखिए ऐसा है कि ये मुल्क, अरे मुझे बोल लेने दीजिए, जब मुझसे सवाल किया है। जी हाजी साहब बोलिए। जब हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष जनतांत्रिक राष्ट्र है, यहाँ किसी को भी इस बात का अधिकार नहीं है किसी दूसरे धर्म की किसी आस्थाओं पर किसी तरह का अटैक करे। अगर ये होता है तो सबसे पहले इसकी निंदा सबको करनी चाहिए एक आवाज़ में, चाहे वो कोई हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको दूसरों की भावनाओं का एहतराम करते हुए इस देश में रहना चाहिए। अब अगर किसी व्यक्ति को किसी के देवी देवताओं पर आस्था आती है, वो उसका नारा लगाता है या लिखता है, इस पर किसी शख्स को कोई आपत्ति करने की आवश्यकता नहीं है, ये बिल्कुल उसकी अपनी इच्छा की बात है। अब रह गया कि आपका चैनल, जो इस सम्मानित चैनल पर जो डिबेट आपने रखी है, इसमें ज़रा उन लोगों पर भी आप ध्यान दीजिए कि जैसे शामली में एक AK-47 बरामद होती है, 1300 कारतूस बरामद होते हैं, 3 मैगजीन बरामद होती हैं, आप कुछ नहीं कहते हैं। 5000 त्रिशूल बांटे जाते हैं, 20 लाख मुसलमानों का कत्लेआम का आह्वान किया जाता है। स्वामी जी आपके चैनल पर बैठ के धमकी दे रहे हैं कि हिंदू जाग रहा है, धर्म सांसद हो रही है जिसमें हिंदू आस्था पर आधारित एक संविधान बनाया जा रहा है जिसमें मुसलमानों को वोट के अधिकार से वंचित करने का लिखा 1 फरवरी के दैनिक जागरण में आया। नहीं, आप देश का मिजाज, अरे आप क्या उखाड़ लोगे यार? अमेरिका रूस हमारा नहीं उखाड़ पाया। आप धमकी मत दो मुझे चैनल पर बैठ के। आप जैसे टटपुंजिए भगवा वश करके हिंदुओं पे अत्याचार कर सकते हो, लोगों को धर्म के नाम पर विभाजित करके उनका अत्याचार कर सकते हो। आप उनको मुसलमानों को एक मिनट स्वामी चक्रपाणी महाराज, हाजी मोहम्मद साहब, आपने बातें, हाजी मोहम्मद साहब ब्रेक लेना है, आपने बातों की सुनिए। हाजी मोहम्मद साहब एक मिनट, हाजी मोहम्मद साहब एक मिनट, आपने अपनी बात की शुरुआत की तो बड़े सधे अंदाज में। स्वामी जी ने एक लाइन क्या बोला, आप आगे अपने असली रंगत दिखाने के लिए आपने बोल दिया कि अमेरिका जैसा मुल्क कुछ नहीं उखाड़ पाया, आप क्या उखाड़ पाएंगे? आप भी तो धमकी दे रहे हैं ना कि हमको जो बनाएगा वो करेंगे, जुलूस पर पथराव होगा, मंदिरों को तोड़ा जाएगा, जिसको जो करना है करे, मतलब धमकी का निकाले। शहादत के लिए